हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मेरी स्नेहा समर कैंप का आज चौथा दिन है और नाना जी उनको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल से ही बस में वो लोग निकल जाएंगे अपने समर कैंप के लिए। तो यहाँ शाम का समय हो गया है, 7 बज रहा है। मैं अपने लिए चढ़ा देती हूँ चाय और दाल भीगने के लिए रख दिया था मैंने। और दाल मैं यहाँ चढ़ाने के लिए रख दूँगी और दाल में डालूँगी हल्दी, नमक और तेल डाल दूँगी और इसे मैं चढ़ा दूँगी। तेल डालने से ना बॉईल करते समय ही तेल अगर डाल दिया जाए दाल में कुकर में तो ऊपर की तरफ उफान नहीं होता है सीटी के साथ दाल। तो मैंने यहाँ पे चाय अपना कंप्लीट कर लिया, पी लिया और दाल भी बन रही है। अब मैं आज सब्ज़ी में बना रही हूँ कैबेज की सब्ज़ी यानी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैं पत्ता गोभी को काट लूँगी और साथों साथ आलू तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बिना आलू के तो वो कोई सब्ज़ी खाएंगे ही नहीं। तो मैं उसमें आलू भी ऐड कर लेती हूँ, आलू भी काट लेती हूँ। और इस समय का जो मौसम है ना, काफ़ी गर्मी हो रहा है किचन में और पूरे दिन सनलाइट मेरे किचन के दीवार के साइड ही रहता है ना, तो काफ़ी किचन में मतलब रहता है कि जल्दी जल्दी खाना बनाएं और चले उधर बाहर पंखे के पास बैठे। तो ये देखिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली है और पैन में मैं डाल दूँगी तेल और उसमें जीरा और राई। चटकने के बाद मैं उसके बाद ये सब जो मैंने कट करके पहले से सब्जियाँ रखी थी वो भून के थोड़ा सा प्याज को, फिर मैं कैबेज और ये जो कट करी थी वो मैं डाल दूँगी। और धीमी आंच पे कैबेज की सब्ज़ी बनती है ना तो बहुत ही अच्छे से पक जाती है, नरम सॉफ्ट सी बन जाती है। और जहाँ तेज़ इसका आंच में बनाएं तो ये जल जाता है और फ्लेवर भी बिगड़ जाता है सब्ज़ी का। ये चावल भी मैंने पहले ही फुला के रख लिया था, इसमें और थोड़ा पानी ऊपर तक का भर के मैं रख लूँगी। दाल खाली करके मैं चावल चढ़ा दूँगी। और स्नेहा तो आज खाने में है कौन स्नेहा नहीं है और मेरे 2 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर और धनिया जीरा का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर मैं बहुत ही कम डालूँगी क्योंकि काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और पेट में जैसे जलन सी हो जाती है। सब लहसुन वगैरह अदरक अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेने लगे ना तो ये बहुत पेट में जैसे लगता है कि भारीपन बना हुआ है। तो यहाँ सब्ज़ी आधा पक गई है, मैं उसमें डाल देती हूँ टमाटर कट करके जो रखा था। खाना बन रहा है साथों के साथ यहाँ मैंने जीरा है ना भून के रख लिया था पहले से डिब्बे में कि मैं इसको सिर्फ जब ज़रूरत होगा तब मसाले पीस लूँगी। बट उसमें देखा तो ये देखिए कैसे पतले पतले तिनके टाइप का निकल रहा है। तो मैं उसको एक बार चून लेती हूँ बढ़िया से। ये देखिए किस प्रकार से सुई के नोक के जैसा निकल रहा है। तो ये जीरा मैं सब्ज़ी में भी डाली थी ना तड़के में, तो दांत में फंस जा रहा था। तो एक बार सोचा चेक करके देखूं तो उसमें काफ़ी ऐसे डंठल निकल रहा था। तो उसको मैं साफ़ कर लिया और यहाँ पे मसाले मैंने एक बार जितना जार में आ सके उतना ही मैं पीस लेती हूँ, फिर ख़त्म होता है फिर पीसती हूँ। और ये भुना हुआ जीरा है जो आपस में रख लेती हूँ। और ये जो मसाला मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने ये साथों के साथ पीस लिया। और मैं ये मिक्सर पे थोड़ा सा एक कपड़ा मार के और उसको मैं ढक के रखती हूँ। धूल बहुत पड़ जाता है अगर ना ढके तो। ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है जीरा में से। तो फिर मैंने इसके साथ स्टैंड पे एक बार कपड़ा मार के दाल पलट लेती हूँ और चावल को फिर मैं चढ़ा लूँगी। यहाँ बच्चे आ गए हैं खेल के नीचे से, प्यास लगी है मम्मी तो पानी पी रही है मेरी लड़की और बोल रही है कि आज दीदी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि दीदी होती है तो भी झगड़े करते हो और दीदी नहीं है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वही सब बातें कर रही है मुझसे। मसाले को मैं डिब्बे में भर लूँगी और उसके बाद मेरा खाना जैसे रेडी होगा मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी। बच्चों में तो यही है मेरी छोटी बेटी और बाबू। इनके पापा आजकल लेट आ रहे हैं। हमारा जो काम है ना एसी मेंटेनेंस का काम है, एसी वगैरह एसी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन ये सब काम करते हैं। शॉप है हमारी अपनी, लड़के रख के काम करवाते हैं और इनके पापा भी करते हैं।
यहाँ खाना रेडी हो गया। तो अभी क्या है ना, गर्मी का सीज़न है तो इनका घर पे आना थोड़ा लेट ही होता है। तो यहाँ हमने सबने खाना वगैरह खा लिया। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा जोत जला ली। और ये देखिए मेरी लड़की बोर हो रही है, बहन नहीं है तो अपना कलाकारी में लग गई है। फिर हमने सबने खाना खा लिया। इनके पापा लेट आएंगे, इस हिसाब से हमने सबने खाना खा लिया। बच्चे तो खा ही लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ जब मुझे भूख लगे। तो मैं वेट नहीं करती क्योंकि उनको 11 भी बज जाता है इस समर सीजन में। यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के लिए मैंने लेट गो किया था, शाम को मैंने नहीं फोल्ड किया था क्योंकि कपड़ा फोल्ड करना बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। और कपड़ा मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और इस समय बच्चे जो है ना ऊपर ही हैं, बोल रहे हैं मम्मी दीदी नहीं है तो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, दीदी समर कैंप पे गई है तो फिर हम अकेले हो गए हैं, आप चलो हमारे साथ नीचे। तो वही बाबू बोल रहा था तो मैं बोल रही हूँ चलो घर पे ही कुछ खेल लेते हैं। तो वही सब बातचीत हो रहा है हम लोगों में। मैं कपड़ा फोल्ड कर लूँगी और सबको अपने अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। सबका अपना अलग अलग बॉक्स है कबाड़ में, बच्चों का अलग, हमारा पतिदेव का अलग। तो ऐसे क्या है ना, कपड़े मैच नहीं, मिक्स नहीं होते हैं तो फिर मिल जाता है आसानी से। कभी कभी इधर उधर मिक्स हो जाता है ना, तो मम्मी मेरा ये कहाँ है, मम्मी मेरा वो कहाँ है। फिर 15 दिन के अंदर अंदर कबाड़ा का सेट नहीं किया फिर लगेगा नहीं कि ये कबाड़ है, गोडाउन लगता है। अभी भी देख सकते हैं वही हाल है कबाड़ का। तो अभी बच्चों का वेकेशन पड़ गया, अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया है, मतलब अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखा है। जैसे डेली का फोल्ड होता है वही फोल्ड करके रखाता है। एक दिन पूरे कबाड़ का कपड़ा निकाल के बैठने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और बाबू मेरा बोल रहा है कि कब चलेंगे नीचे, कब चलेंगे। मैं ऐसे तो नीचे जाती नहीं हूँ क्योंकि हमारा घर जो है ना, घर के रूम के आगे ही छत, दूसरे का छत अटैच है तो हम उस पर ही हवा खाते हैं, घूमते वगैरह हैं, खाना खाने के बाद टहल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को एक बार साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े में से ना काफ़ी धूल जैसा गिर जाता है और ये बिस्तर में सेट कर लेती हूँ। थोड़ा कंघी वगैरह कर लूँगी यहाँ पे, और क्योंकि शाम को भी कंघी मैंने नहीं किया था, लग रहा था जल्दी चाय पियो खाना वगैरह बनाओ। और यहाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पानी पीऊँगी। और बाबू से बात कर रही हूँ, हंसा रहा है, बोल रहा है मम्मी दीदी नहीं है तो मुझे मार दिया, ये वो किसी का नाम ले रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, कल पता नहीं कैसे सोए सोए मेरे ये ईयरिंग टूट गए हैं। ये देखिए, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। इसको जुड़वाएंगे फिर भी ये चलने जैसा तो नहीं लग रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट था। ये देखिए इनका फेवरेट तो इधर अगर नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा कार, हमको भी बताइए ना। तो यहाँ बच्चे जिद कर रहे थे नीचे जाने का। इनके पापा आ गए हैं इस समय तक खाना खा के और वो सोने चले गए हैं। तो रात का टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है, बट बच्चों को 12 बजे तक जगने की आदत है और कहीं ना कहीं मुझे भी है। रात को ही असली एनर्जी आती है। दिन भर इतना धूप रहता है, छत पे हमारा घर है तो इतना तपता है कि जैसे फ्रेश ही फील नहीं होता। रात को ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए और यही सब बातचीत, इंजॉय, साथ में टाइम स्पेंड करना। तो हम बच्चों को लेकर ऊनो खेलने बैठ गए। और अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ उसके नेक्स्ट दिन सुबह, जो कि आज 9वीं है। तो मैं यहाँ पे स्नेहा तो अभी नहीं है तो सोच रही हूँ कि फिर ये बच्चे अपना, अभी बाबू सो रहा है, सिर्फ आयुषी उठी है तो फिर काफ़ी शांति लग रहा है अभी। तो सोच रही हूँ घर का कुछ अलग सा नक्शा चेंज करूँ। तो मैं ये तीनों गद्दे हटा लेती हूँ और मैं इस कमरे को एक नया लुक देना चाहती हूँ। और मेरा कमरा ना काफ़ी भरा भरा लगता है, जो कि मुझे खुद को नहीं पसंद आता। बट ये सोफ़ा के साथ एक सेटी भी है आगे हॉल में, तो फिर क्या कर सकते हैं। 2 सेटियाँ थी, जब सोफ़ा नहीं था हमारे पास तो इस रूम में 2 सेटी रखे थे हम, बट उसको हमने किसी को दान दे दिया कि कहाँ रखने का प्रॉब्लम है, इससे अच्छा बाहर किसी को दे दो तो काम आ जाएगा। तो यहाँ मैं ये देखिए क्राफ्ट वगैरह करते हैं बच्चे, तो कागज़ वगैरह काट के, और कितना कचरा फैलाते रहते हैं। पलंग के नीचे भी घुस जाता है हवा से, सोफ़ा के नीचे भी चला जाता है। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ
और सोफ़ा को खींच करके और जगह बना कर मैं पलंग को उठा करके और इसको मैं सीधे लेके चली जाऊंगी अपने छत पे। वहीं 2-4 दिन रहेगा। बाहर शाम को हम लोग बैठेंगे और शाम को ना बाहर रात जब हो जाती है, शाम 7, 8, 9, 10 जितने ही बजे आप मतलब फ्री हो जाओ खाना वगैरह बना के, तो हम वहाँ बैठ के गपशप करते हैं, अच्छा लगता है। बट ये प्रॉब्लम है कि दिन में ना इसकी जो सनमाइका है ना कलर डाउन हो जाता है, इस वजह से मुझे इसको ऊपर चढ़ाना होगा। सीढ़ियों के ऊपर स्पेस है तो वहीं मैं चढ़ा दूँगी। थोड़े दिन बाहर रहेगा छत पे, उसके बाद चढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो कहीं अभी क्या है, इस गर्मी के मौसम में भी कभी ना कभी बारिश हो ही जाती है बिन बुलाए मेहमान के जैसा, तो फिर इसका सनमाइका उखड़ जाता है। फिर इन गद्दों को है ना मैं धूप में डाल दूँगी कि खाली हुआ ही है तो चलो धूप भी दिखा दूँ। बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं समय समय पर। गद्दे और तकिए को धूप दिखाते रहना चाहिए। और सोफ़ा खसका के झाड़ू बढ़िया से मैं लगा लूँगी और झाड़ू पोछा हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और जब सोफ़ा खसकाइए ना तो क्या क्या सब चीज़ें मिलती हैं बच्चों की खोई हुई, कीमती कीमती चीज़ें। बच्चों के लिए तो उनके खिलौने कीमती ही होते हैं, कुछ भी हो वही सब मिलता रहता है, तो वही मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। तो यहाँ पे सभी मैं सोफ़ा को झाड़ लेती हूँ और काफ़ी धूल निकलता है क्योंकि बच्चे तो कूदते हैं। बच्चों के दोस्त भी आके अपना वेकेशन पड़ गया इस हिसाब से अपना यहीं पे खेलना वोलना होता है, तो इस वजह से मैंने और भी इस कमरे को खाली कर दिया ना कि सब आएंगे तो नीचे बैठ के ही कैरम खेलेंगे, अच्छा स्पेस मिल जाएगा उनको। और ये हॉल जो है ना आगे का कमरा, तो इस तरफ के दीवार पे इतना धूप आता है कि हम दोपहर में यहाँ रह ही नहीं पाते। बेडरूम साइड ही हम रहते हैं एसी कूलर वगैरह चला करके। इस रूम में कोई नहीं रहता दोपहर में। तो जब इनके फ्रेंड्स आएंगे वही खेलने के मकसद से बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, नहीं तो मुझे तो लगता है कि उनको भी अंदर बेडरूम में ही ले लूँ जहाँ एसी चलती है। और कभी कभी उनको ले भी लेती हूँ, कभी कभी वो लोग सामने से मना करते हैं कि नहीं आंटी हम यहीं ठीक है खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद था ये घर को मतलब पूरा क्लियर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं सेटी है ना निकाल दी क्योंकि इस रूम में अब रात को भी कोई नहीं सोएगा, सब अंदर रूम में ही सोएंगे। इस रूम में काफ़ी तपन होता है। तो मैं ये देखिए कितना धूल निकल रहा है झाड़ू मारने के बावजूद भी, क्योंकि मैं हमेशा खसका खसका के ना सोफ़ा को काफ़ी भारी मुझे लगता है, मैं नहीं झाड़ू पोछा करती हूँ। मैं बस यही वीक में कर लेती हूँ। तो पानी पूरा काला काला हो गया था पोछा मारने के बाद, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं पूरे घर में अच्छे से इसी के साथ पोछा लगा लूँगी। और गर्मी तो काफ़ी हो रहा है, बस इसके बाद लग रहा है जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए और हम नहाने चले जाएं बस। तो ये देखिए मैं पूरा सोफ़ा का कवर पहले ही निकाल चुकी थी और सोफ़ा का कवर पहले ही मैंने धोया था अभी 1 वीक के अंदर अंदर, तो मैं नहीं धोऊंगी, इसको ही मैं सेट कर लूँगी। ये कपड़े मैंने रात के जो थे ना बाहर मैंने डाले थे लेट से वॉशिंग मशीन में एक बार, और एक टिप डाला था मैंने कपड़ा, वही सूख गया था तो मैंने सुबह उतार लिया था, तो वही बालकनी में से। तो फिर मैं ये कपड़े सोफ़ा पे ही रख दी, अभी फोल्ड नहीं की हूँ। तो मैं यहाँ पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। और अभी समय हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं या 8:30 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मशीन है, सिलाई वगैरह भी मैं करती थी पहले। अब बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं मुझे, सिलाई वगैरह का काम मैं शुरू कर दूँ तो मैं फिर पूरा बंद ही कर दिया। इतना बंद कर दिया कि खुद का भी कपड़ा मैं बड़ी मुश्किल से सिल पाती हूँ। अभी ख़रीदा तो 2 महीने के बाद ही मैं सिल पाती हूँ ड्रेस वगैरह, नहीं तो पहले मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने सिलाई का कोर्स भी किया हुआ है और मैं पहले दूसरों के भी कपड़े सिलती थी, पर जैसे जैसे बच्चे हुए और सब शेड्यूल बदल जाता है ना, तो इस हिसाब से सब मुझे छोड़ना पड़ा। बट मुझे ये सब सिलाई वगैरह मुझे सब पता है, मुझे आता है। तो मौका मिलेगा ना तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ड्रेस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। मैं इसी के साथ पूरे घर में पोछा मार लूँगी। ये किचन में बर्नियाँ दो रखी थी मटके के जस्ट पीछे। मैं पीछे इसलिए रखती हूँ ना कि कहीं धक्का लगता है ना तो बच्चों से ही कहीं टूट वगैरह ना जाए, ऊपर में कहीं जगह स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये बर्नी की चटनी जो है ना अचार चटनी कहिए, वो मैं काफ़ी ख़त्म हो गया था पूरा तरह से, तो 1-2 बचा था तो मैं उसको एक डिब्बे में जो डेली यूज में लेते हैं उसी में पलट लूँगी और इसको जार को ना मैं धोने के लिए रख दूँगी। तो अभी ये मैंने बर्नी जब निकाला ना उधर नीचे से, तो पता नहीं अभी कि पहले से किसी से धक्का लग के एक मेरी अच्छी वाली बर्नी जो है ना
क्रैक हो गई, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ मेरा पूरा घर क्लीन हो गया और मैं थोड़े से बर्तन हैं वो मैं क्लीन करके बर्तन स्टैंड पे रख दूँगी और बर्तन वगैरह धो के नहाने चली जाऊंगी। और मेरी छोटी लड़की ना कन्या खिलाए थे, आज कन्या पूजन में उसको बुलाया था तो खाई है वहाँ। और खाने के बाद उनकी बहन आज नहीं है ना स्नेहा घर पे, तो उसके लिए भी प्रसाद के रूप में प्लेट भर के उन्होंने घर के लिए भिजवाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। एंड मेरे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।